नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के मामले में अब उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का जेल जाना लगभग तय है। इस मामले में ईडी और सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है और रिया चक्रवर्ती पर हर तरफ से शिकंजा कस दिया गया है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने रिया से सुशांत सिंह के पैसों को लेकर हुई हेरफेर के मामले में पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया। इस पूछताछ के दौरान रिया उन तमाम सवालों के जवाब दे रही हैं जिनसे रिया इतने दिनों से बचने की कोशिश कर रही थी। ईडी के सामने रिया के पसीने छूटने लगे हैं। अब तक अपने प्यार के जाल में सुशांत सिंह को फंसाने वाली रिया ईडी के सवालों में ऐसी फंसी कि फूट फूट कर रोने लगी। सुशांत के पैसों का हिसाब किताब देने में उनकी जबान लड़खड़ा गई। कहा जा रहा है कि वो किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर आकर इमोशनल वीडियो में सत्यमेव जयते बोलने वाली रिया चक्रवर्ती को जब ईडी ने सुशांत के पैसों के मामले में सच उगलने को कहा तो वो हड़बड़ा गईं। वो ऐसी फंस चुकी हैं कि खुद को सही साबित करने के लिए कोई कागजात भी पेश नहीं कर पा रही हैं। उनकी सारी साजिशें अब सामने आने लगी हैं। साथ ही उनकी कॉल डिटेल्स से जो जानकारी मिल रही है वो भी रिया की हरकतों का खुलासा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मामले को अपने हाथ में लेते ही सीबीआई भी पूरी तरह से हरकत में आ चुकी है। सीबीआई ने जांच के लिए टीम गठित कर ली है। सबसे अहम बात तो यह है कि सीबीआई की टीम में बिहार के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। यानी बिहार पुलिस ने मुंबई जाकर सुशांत केस में जो भी सबूत और गवाह जुटाए हैं, सीबीआई अपनी जांच में उसे भी शामिल करेगी। ये मुंबई पुलिस के मुंह पर एक तमाचे की तरह है। कुछ दिन पहले तक हाथ जोड़कर जो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह की मौत की जांच के लिए सीबीआई जांच की गुहार का नाटक कर रही थी, वो अब सीबीआई की कार्रवाई को गैर कानूनी बता रही है। जैसे ही सीबीआई ने सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, रिया के वकील अपने मुवक्किल के राज खुलने के डर से बुरी तरह बौखला गए। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने इसे गैर कानूनी कदम बता दिया। रिया के वकील का कहना है कि सीबीआई बिहार पुलिस की देखरेख में चल रही जांच को आगे बढ़ाकर गैर कानूनी काम कर रही है। रिया के वकील ने कहा कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सीबीआई को इस तरह की जांच नहीं करना चाहिए, खासतौर पर जब तक कि सीबीआई को मामले की जांच देने के लिए महाराष्ट्र सरकार सहमति नहीं दे देती। तब तक ये पूरी तरह से गैर कानूनी होगा और कानून के सिद्धांत से परे होगा। लेकिन चूंकि सीबीआई आधिकारिक तौर पर यह केस अपने हाथ में ले चुकी है, इसलिए वो जांच करने का भी अधिकार रखती है। यहां आपको बता दूं कि रिया के केस को बिहार से मुंबई में ट्रांसफर करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें 5 अगस्त को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान ही केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि बिहार सरकार ने केस को ट्रांसफर करने की सिफारिश की है, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को यह बता दिया गया कि अब मामले की जांच सीबीआई करेगी, जिसे सुनकर रिया के वकील उस वक्त इतना घबरा गए थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि रिया को गिरफ्तार ना किया जाए। मतलब वो जानते थे कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं वे बेहद गंभीर हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो जुडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार का मामला है, जिसमें सुशांत केस में बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में से जांच करने का अधिकार किसे है, इसका फैसला होना है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह भी अधिकार है कि वो केस को सीबीआई को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से सोमवार यानी 10 अगस्त को अपनी अपनी जांच से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा है। रिया चक्रवर्ती को लगा था कि कम से कम 10 अगस्त तक तो कानून के शिकंजे से वो बची रहेंगी, लेकिन ईडी ने उन्हें आज ही पूछताछ के लिए बुला लिया। रिया ने ईडी से गुहार लगाई थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई जवाब नहीं आ जाता तब तक पूछताछ ना की जाए, जिस पर ईडी ने साफ तौर पर इनकार करते हुए उन्हें दिए गए टाइम के मुताबिक ही ईडी के ऑफिस पहुंचने को कहा। अब ईडी को रिया बिहार पुलिस की तरह गुमराह नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंचना ही पड़ा। रिया के साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और उनकी मैनेजर श्रुति मोदी को भी ईडी ने तलब किया। पुलिस के साथ आंख मिचोली का खेल खेलने वाली रिया फिलहाल ईडी के सवालों में बुरी तरह फंस चुकी हैं। ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के पैसों के मामले को खंगालना शुरू कर दिया है और साथ ही रिया के बैंक अकाउंट्स और संपत्ति की सारी छानबीन भी कर ली है। रिया की कॉल डिटेल्स से पता चलता है कि रिया ने पिछले 1 साल में श्रुति मोदी से
808 बार फोन पर बात की। लिहाजा श्रुति मोदी का इस मामले से जुड़ा होना एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। पिछले एक साल में रिया चक्रवर्ती की नेट वर्थ 10 लाख रुपए से बढ़कर 14 लाख रुपए ही हुई है, यानी साल भर में सिर्फ 4 लाख रुपए तक ही इनकी नेटवर्थ बढ़ी है। ईडी को रिया के इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से ये जानकारी मिली है कि काफी कम कमाई के बावजूद रिया चक्रवर्ती ने मुंबई में 80 लाख की 2 प्रॉपर्टीज खरीदी। इनमें से एक रिया के नाम पर ही है, जबकि दूसरी प्रॉपर्टी रिया के घर वालों के नाम पर दर्ज है। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि रिया की इन दोनों प्रॉपर्टी का पैसा किसने चुकाया। मामले में गड़बड़ झाले को देखते हुए ईडी ने रिया से प्रॉपर्टी के कागज मांगे हैं। अब रिया को ईडी को बताना है कि ये पैसा उन्हें कैसे और कहां से मिला। सुशांत सिंह राजपूत की 2 कंपनियां थीं, जिनमें रिया और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती डायरेक्टर थे। ईडी सुशांत की कंपनियों के सीए से पहले ही पूछताछ कर चुकी है और उनके सीए के जवाब काफी गोलमोल थे। आपको याद होगा कि मीडिया के सामने सुशांत के सीए ने बोला था कि उनके अकाउंट में 14 करोड़ रुपए पिछले एक साल में कभी थे ही नहीं, जबकि उनके इस बयान के कुछ ही दिनों बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जनवरी 2019 से जून 2020 तक पुलिस ने सुशांत के बैंक स्टेटमेंट की जांच की है, जिसमें 14 करोड़ रुपए के करीब थे। यानी सुशांत का सीए झूठ बोल रहा था। ईडी भी पूछताछ के दौरान सुशांत के सीए के जवाबों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुई। अब रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से कंपनी के पैसों का हिसाब मांगा जा रहा है। ये सारी जानकारी इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार में दर्ज कराई एफआईआर में सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन को लेकर शक जताया है। इस बारे में उन्होंने पूछा है कि मुझे अपने बेटे के बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि पिछले एक साल में मेरे बेटे के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे। इस दौरान उस अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकल गए। इस अकाउंट से रुपए ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं था। मेरे बेटे के इस खाते के बारे में पता लगाया जाए कि कितने रुपए रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के लिए ट्रांसफर किए गए हैं। रिया के कॉल डिटेल्स भी खंगाले गए हैं। रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल्स के बारे में खुलासा हुआ है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से पूरे साल में सिर्फ 137 बार बात की थी। वहीं अपने पिता से 1122 बार कॉल पर बात की थी। अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से रिया ने पूरे साल में 886 बार बात की। सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के वो दोस्त जो मौत के वक्त सुशांत के घर में ही थे, उनसे रिया ने साल भर में 101 बार बात की। ईडी ने वैसे सिद्धार्थ को भी पूछताछ के लिए तलब होने को कहा है। रिया चक्रवर्ती ने अपनी मैनेजर श्रुति मोदी से साल भर के अंदर 808 बार बात की है। साथ ही सैंडी नाम के शख्स से रिया ने 537 बार बात की है। इस बीच रिया की महेश भट्ट से 16 बार बात हुई है। रिया चक्रवर्ती इस समय ईडी के जाल में बुरी तरह उलझी हुई हैं। तो वहीं बिहार की पटना पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर कर दिया है। हलफनामे में बताया गया है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को अपने घर ले गई थी और वहां रिया ने सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज देना शुरू कर दिया था। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने सुशांत सिंह राजपूत को यह बताया कि सुशांत मानसिक तौर पर बीमार हैं, जिसके इलाज के बहाने सुशांत सिंह राजपूत को दवाइयों के ओवरडोज दिए जाते रहे। रिया के खिलाफ एफआईआर की गई। एफआईआर में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बताया है कि उनका बेटा फिल्म लाइन को छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था, लेकिन जब रिया चक्रवर्ती को इस बारे में पता चला कि सुशांत ऐसा करने वाले हैं, तब रिया ने सुशांत को धमकी दी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबको उनके मानसिक बीमारी के बारे में बता देगी, यानी एक तरह से ब्लैकमेल किया। बाद में जब रिया को यह पता चला कि सुशांत के पैसे खत्म होने वाले हैं, तब फौरी तौर पर रिया ने सुशांत के सारे डिटेल्स, कीमती सामान, बैंक के कागजात और पासवर्ड लेकर चली गई और सुशांत का नंबर अपने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया। रिया से ईडी की पूछताछ में सारे सामान का ब्यौरा मांगा गया है जो वो सुशांत के घर से लेकर निकली थी। कहा जा रहा है कि पिछले 11 महीनों में सुशांत के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती ने काफी पैसे खर्च किए हैं। इसमें उनके यूरोप टूर में हुई रिया चक्रवर्ती की शॉपिंग भी शामिल है। ये यूरोप टूर की जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि अब तक सुशांत के जितने भी करीबी लोग और रिश्तेदार सामने आए हैं, सबने एक बात पर जोर दिया है कि जब से सुशांत और रिया यूरोप टूर से वापस लौटे थे, तभी से सुशांत की तबीयत खराब रहने लगी थी। रिया उन्हें किसी से मिलने नहीं देती थी, उनके परिवार से भी उनको दूर करने लगी थी। उनके पैसों का सारा हिसाब किताब भी रिया ने अपने हाथों में ले लिया था।
उसी के बाद से सुशांत को ऐसी दवाइयां रिया देने लगी थी कि वो पूरे समय सोते रहते थे। ये सारे बयान उनके नजदीकी रिश्तेदारों ने और जानकारों ने दिए हैं। आखिर यूरोप टूर पे हुआ क्या था, सीबीआई इस बात की भी जांच करेगी। कुल मिलाकर सुशांत के पैसों को हड़पने और उनको मानसिक तौर पर बीमार साबित करने की अगर रिया चक्रवर्ती ने जो भी साजिश रची थी, तो अब रिया चक्रवर्ती की पूरी पोल खुलना तय है। और यह भी तय है कि अगर ये सारे राज खुल जाते हैं तो रिया चक्रवर्ती जल्द ही सलाखों के पीछे होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।